नमस्कार, नया भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा। आज के मुद्दे में चर्चा करेंगे झारखंड में हो रहे चुनाव से रिलेटेड। जी हाँ, इस समय टिकट बंटवारे को लेके पार्टियों में काफी गर्मागर्मी चल रही है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने से कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अदला बदली कर रहे हैं अपने पार्टी में इधर से उधर। तो उस पर और जोर डालने के लिए, इस चर्चा पे और अपडेट लेने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने एडिटर इन चीफ राज कपूर जी के पास, जो इस समय सीधे झारखंड में हमें नया भारत टीवी की तरफ से अपडेट दे। नमस्कार राज कपूर जी, आपका स्वागत है नया भारत टीवी पे। जी राज कपूर जी, इस समय आप वहां पे हैं तो आपको सारी जानकारी है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बेसिक इनके बीच में क्या पार्टी में अंदरूनी खाने क्या चल रहा है, जिसकी वजह से जो प्रत्याशी हैं, जो पुराने जो जीते हुए विधायक है सीट है, वो इधर से उधर पार्टी में अदला बदली कर रहे हैं। देखिए नेहा, मैं रांची का अगर हाल आपको बताऊं तो जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से ही रांची में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। लेकिन जब से टिकटों का बंटवारा हुआ है, खास करके एनडीए गठबंधन में जब से टिकटों का बंटवारा हुआ है तब से ही एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का दौर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में लगातार शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि जब कोई 5 साल के बाद चुनाव की तैयारी करता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि चुनाव के समय हमें पार्टी टिकट दे, मैं चुनाव लड़ूं और जीत कर मैं विधायक बनूं। लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी को टिकट नहीं दिया जा सकता। वैसे में जो टिकट की आस लगाए रहते हैं और उन्हें टिकट नहीं मिलता है, तो या तो वो पार्टी के साथ वफादारी के तौर पे प्रचार प्रसार में जुड़ जाते हैं, और नहीं तो या तो दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं या फिर निर्दलीय लड़ जाते हैं। अब मैं आपको जो एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूं, नया भारत टीवी के दर्शकों के लिए जो मैं बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में टिकटों के बंटवारे के बाद से ही भगदड़ का दौर मचा है। ये बड़े बड़े चैनल नहीं बताएंगे आपको। मैं ग्राउंड में हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं। यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं उससे यह साफ स्पष्ट झलक रहा है कि टिकटों के बंटवारे से जिनको टिकट मिला है उनको, और जिनको टिकट नहीं मिला है उनको भी एक तरह से समझिए कि असमंजस की स्थिति है। एक एग्जांपल बताता हूं मैं। कल मैं कांके विधानसभा के भाजपा के उम्मीदवार, ऑफिशियल प्रत्याशी जीतू चरण राम का इंटरव्यू कर रहा था। वो भाजपा के ऑफिशियल उम्मीदवार हैं, उनको टिकट मिला है। उनके लिए बड़े बड़े नेता दिल्ली से लगातार आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री, इस देश के रक्षा राज्य मंत्री आए हुए थे उनके प्रचार प्रसार के लिए, और भी कई बड़े बड़े नेता आए हुए थे। संजय सेठ आए हुए थे। लेकिन उसी बीच कांके विधानसभा से जिनको टिकट मिला है, जीतू चरण राम, वो रेस में नहीं थे। वहां रेस में थे कमलेश राम। टिकट मिलने से पहले तक चर्चा थी कि कमलेश राम को टिकट मिल सकता है, लेकिन आखिरी चरण में जीतू चरण राम को टिकट मिल गए। अब मुझे आप ये बताइए कि जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठा था, जो 5 साल से तैयारी कर रहा था, उसको टिकट नहीं मिला और किसी और को मिल गया। ये मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं। जैसे जैसे खबर आएगी हमारे पास। हाँ बताइए। क्या इसमें जो आप जोड़ सकते हैं कि लुइस मारंडी भी पार्टी को छोड़ के, भाजपा को छोड़ के और जेएमएम में जा चुके हैं? हाँ, ये बड़ी खबर है।
ये जो आप लुइस मरांडी की बात कर रहे हैं, ये लुइस मरांडी भाजपा के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, भाजपा झारखंड के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। और आपने जो बात कही कि क्या लुइस मरांडी भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं, इसका जवाब है हाँ। तो क्या इस समय जब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, तो ठीक चुनाव से पहले ऐसी क्या खलबली चल रही है भाजपा की पार्टी के अंदर कि इतने कद्दावर नेता को इस समय पार्टी छोड़कर जेएमएम में जाना पड़ा? क्या इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना नहीं पड़ेगा? जी, निश्चित तौर पे भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि लुइस मरांडी की झारखंड की राजनीति में क्या हैसियत है। लुइस मरांडी का भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का क्या मतलब है, इसे समझने के लिए मैं दर्शकों को बता दूं कि लुइस मरांडी झारखंड की दुमका सीट से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने 2014 के चुनाव में हेमंत सोरेन को हराया था। ये बड़ी बात। जिस नेता ने झारखंड के सीएम को हराया हो, आप उससे उस नेता के कद का, उस नेता के हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। 2014 में जिस नेता ने झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराया हो, वो अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गया हो, तो उनकी क्या ताकत है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं और दर्शक भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो अब बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि हेमंत सोरेन ने लुइस मरांडी का स्वागत करते हुए लिखा है सोशल मीडिया पर कि हम पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आदरणीय लुइस मरांडी जी का जेएमएम परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं और जेएमएम झारखंड की जामा विधानसभा सीट से लुइस मरांडी को टिकट मिल सकता है। ये हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है। और न सिर्फ लुइस मरांडी, बल्कि लुइस मरांडी जैसे कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। ये होने का सिलसिला अभी चल रहा है और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से टिकटों का अनाउंसमेंट होगा और जैसे जैसे नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इन नेताओं की संख्या में इजाफा हो सकता है। फिलहाल जो आपने बड़ा नाम लिया है लुइस मरांडी का, तो लुइस मरांडी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुके हैं। और मैं आपको यह भी बताऊं कि लुइस मरांडी ने जेएमएम में शामिल होने पर खुद कहा है, ये लुइस मरांडी ने कहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबा समय दिया, पार्टी की सेवा की, पार्टी के हर निर्देश का बहुत ईमानदारी से पालन किया, लेकिन चुनाव के समय पार्टी ने कहा कि हमें बरहेट से चुनाव लड़ना है। हमने दुमका को 24 साल दिए, हम बरहेट से चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमें उस जगह से बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद भी घोषणा हुई और दुमका से किसी और को टिकट दिया गया, तब हमने संकल्प लिया कि चूंकि हमने लोगों की सेवा करने का फैसला लिया है, इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसके बाद दुमका से लड़ने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आधिकारिक तौर पे ज्वाइन कर लिया। और हमें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है मेरे पास कि हेमंत सोरेन लुइस मरांडी के कद का इस्तेमाल करते हुए, उनके भारी भरकम सियासी करियर को देखते हुए, उनकी मुहमांग सीट जहां से वे लड़ना चाहते हैं वो सीट उनको दी जा सकती है। और शायद अंदर खाने यही बातचीत हुई होगी, इसी मसले पर बातचीत हुई होगी, तब लुइस मरांडी को पार्टी में शामिल कराया गया है। फिलहाल तो यही जानकारी सामने निकल कर आ रही है। नेहा जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को इस प्रोग्राम के जरिए बताना चाहेंगे कि नया भारत टीवी में इस बात का खुलासा हुआ है कि बीजेपी के कद्दावर नेता लुइस मरांडी भाजपा छोड़कर जेएमएम में ज्वाइन कर चुके हैं और वो उसी सीट से लड़ेंगे जिस सीट से वो बीजेपी में खड़े होकर लड़ते थे। ये खुलासा हम नया भारत टीवी के आज के मुद्दा प्रोग्राम में दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज कपूर जी, इतनी ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए। आपके साथ ऐसे ही जुड़ेंगे आगे भी और भी अंदर खाने की खबर आप हमें देते रहिएगा, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।